बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती सब लोग खैरियत से, मैं भी शुक्र कर खैरियत से हूँ। कि मैं जो ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल। यहाँ पे मैंने की हुई है वॉइस म्यूट, और यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो पंजाब आए हुए विंटर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए और फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हुए थे। आज से मैं अपने व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ और आपके साथ शादी के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग जा रहे थे जी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, और सूरज गुरूब हो रहा था। बड़ा मज़े का सीन था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उनके घर पहुँचने में। खुला हुआ है। फुप्पो के घर पहुंचते ही बच्चों ने की फुप्पो से मुलाकात। काफ़ी टाइम बाद मैं इनके घर पे गई थी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो मैं पंजाब आ रही थी, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा रहे थे। बच्चे कज़न आपस में मिलके बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, गले मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे, क्योंकि इस दफ़ा हम लोगों ने बहुत टाइम बाद अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाने का प्लान किया था। यहाँ पे जी जो बेबी है मेरी, जो मेरी क्या हाल सिस्टर है लॉ की बाजार? पोती थी, उसने जी पकड़ते ही जब मैंने उसको पकड़ा, उसका जो दूध वो है थे मेरी भाई बाजू दूध पे निकाल गिर गया, रहे उसको साफ वगैरह किया। यहाँ पे भैंसें वगैरह थी, दूध निकाल रहे हैं उनका बेटा। और ये एक बाड़ा टाइप इनका बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह भैंसें और गाय वगैरह खड़ी थी। और उसके बाद ही हम लोगों ने किया लंच, और लंच ही कह ले डिनर कह ले या मिक्स हो, क्योंकि हम लोग तकरीबन बहुत लेट ही पहुंचे थे। असर के टाइम ही हो गया था, और पंजाब में वो असर हो ही जाती है जल्दी से। मेरी बेटी बेटी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसके बच्चों को ज़्यादा ही प्यार है। और खाने में माशाल्लाह बहुत अच्छी सी वैरायटी बनाई हुई थी। हेलो जी, अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं जी मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि हमने आगे जाके फंक्शन अटेंड करना है। ये है जी मेरी सिस्टर इन लॉ का घर, यहाँ पे हैं हम लोग। यहाँ से फ्री होके हम जब पॉलर पहुंचे, पॉलर आके मैंने यहाँ पे वैक्स करवाई, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर खूब एंजॉय किया। और काफ़ी रात हो गई थी, और मैं चाह तो रही थी कि आपके साथ वो भी शेयर कर दूं कि रात में हम लोगों ने गांव में सैर की। डॉगीज वगैरह बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, और बच्चों ने यहाँ से ये हल्की फुल्की सी मेहंदी लगवा ली थी। ये टाइम तकरीबन 10 बजे का हो ही रहा था, और फिर मैंने यहाँ मेहंदी नहीं लगवाई थी। वापस आए तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी इस फ्रिज के ऊपर। तो फ्रिज को ये छोटी सी ना मतलब हुक लगी हुई थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने ये हुक फर्स्ट टाइम देखी थी। और दूसरे दिन ये मॉर्निंग का ही व्लॉग था, तो ये गाय खड़ी थी, तो मैं इसको देख रही थी। सब भैंसें वगैरह धूप में बांधी हुई थी, तो ये एकदम मेरी तरफ चलने लगी। यूँ लग रहा था कि ये मैं इससे मिलेंगी, और इसको अंदाज़ा हो गया कि ये मुझसे मिलने आई है, और मेरी तरफ चल पड़ी। उसके बाद ये नाश्ते की तैयारी होगी। नाश्ते में बच्चे जो सारे थे, उनकी बहुएं थी उनकी बेटी, ये सब नाश्ता तैयार कर रहे थे। साथ में चने बन रहे थे, अंडे बॉयल हो रहे थे, साग गर्म हो रहा था। ये सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पे गैस नहीं जाती थी। और साग के साथ मिल रही थी जी मक्की की रोटी। साग और मक्की की रोटी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी बना रही थी सिस्टर इन लॉ मक्की की रोटी, और मुझे मक्की की रोटी और साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनसे फरमाइश की कि आप हमारे लिए जी मक्की की रोटी बना दें, और वो यहाँ पे मक्की का आटा गूंद रही हैं। जो लोग मक्की की रोटी पसंद करते हैं या खाते हैं या बनाते हैं, उनको खूब आइडिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी से आटा गूंदा जाता है, और अच्छे से इसकी डो बना के इसको हाथ पे, आजकल तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो बना लेते हैं जी शापर पे, थैली पे आटा रख के ईज़िली रोटी बन जाती है। क्योंकि मक्की के आटे की रोटी थोड़ी सी मुश्किल बनती है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका आटा गंदम के आटे की तरह सॉफ्ट नहीं होता। इसकी डो भी इसी तरह बनती है, इसको ऐसे पंच कर करके, इसको प्रेस करके, इसको फोल्ड कर करके इसकी डो बनती है। आम गंदम के आटे की तरह ये आटा नहीं गूंथता। मेरी सिस्टर इन लॉ ये रोटी बना रही थी, और मैं खड़ी ये देख रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है। खैर मैं तो बनाती हूँ थैली में रोटी, और वो अपने हैंड से बना रही थी। जो पुरानी हमारी नानी दादियाँ थी, वो भी हैंड से ही बनाती थी। मुझे आज भी याद है कि मेरी नानी अम्मा होती थी, वो हमें ये रोटी बना के दिया करती थी, और बहुत मज़ा आता होता था। वो हाथ से यूँ बेल लिया करती थी, और आटा तो ऐसे ही गूंदा जाता है इसका, और शायद चावल का आटा भी इसी तरह से गूंदा जाता है। तो वो भी हाथों पे बनाती होती थी। लेकिन मैं मक्की की रोटी जब बनाती हूँ, तो आज तक मैं मक्की की रोटी जो है हाथ से नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे बनाती मक्की की रोटी बना बना के उन्होंने एक साइड पे रखी जा रही थी, और बाद में इसको उन्होंने दिया। 2-3 उन्होंने रोटियां ऐसे ही बना ली थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
क्योंकि हम लोग मोस्टली जब आते तो इनका घर जो है आउट ऑफ साइड पे रह जाता है कि मोटरवे पे नहीं है, इनका अलग रोड से घर आता है, तो हम इनके आने से रह ही जाते हैं। तो साथ ही अब ये रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगी। साग वगैरह भी गर्म हो चुका है, तैयारी तकरीबन कंप्लीट है क्योंकि हमने आगे फैसलाबाद जाना है। हम लोग भी उनके घर रुके हुए थे, ये गांव है, और बस नाश्ता रेडी हो के जैसे नाश्ते से फ्री होंगे हम लोग जी ट्रैवल फिर से स्टार्ट कर देंगे। नान चने बने हुए थे, चने जो घर में बनाए गए थे और नान मंगवाए गए थे। मैं ऐसे ही इनको चेक कर रही थी तो साथ मक्खन था, साथ रायता था। मज़ा अब दोबारा कर देता मक्खन, जब आप साग में मक्खन ऐड करके साथ खाते हैं जी मक्की की रोटी, और मज़ा ही मज़ा आ जाता है। ले जी सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया। फुप्पो के बच्चों की फुप्पो के घर से अब जा रहे हैं शादी वाले घर, और अब हम आपको मिलेंगे शादी वाले घर में। वहाँ की जो भी रौनकें होंगी, जो भी तैयारियाँ होंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हम पहुंच चुके हैं जी फैसलाबाद एंट्री हो चुकी है, और यहाँ से अब हम लोग आए हैं दूसरे रोड से, मोटरवे से नहीं आए, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा भूल भी गए, रोड मिस हो गया कि हम लोगों ने किस साइड को जाना है, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही पहुँच गए। मज़ा बहुत आ रहा था। जब आप फैमिली इवेंट अटेंड करने आए हो, अपनी फैमिली से मिल रहे हो, इन लॉज से मिल रहे हो, मेके से मिल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये है जी फैसलाबाद में कैनाल रोड। इसके साथ साथ हम लोग जो है हमने अपने रास्ते पे जाना है वो तलाश कर रहे हैं। तो कैनाल रोड इतना खूबसूरत व्यू इसका आ रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ से रास्ते से कुछ फ्रूट वगैरह लिया, कुछ स्वीट्स लिए, और ये यहाँ का जी है चैनक रोड। हमने बड़ी सैर की थी। जो लोग रहते हैं फैसलाबाद में उनको खूब आइडिया होगा। ये है जी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू था। और यहाँ पे जी कैमल गुजर रहे हैं, जगह जगह लेडीज़ कैमल लेके खड़ी हैं, दूध निकाल के सेल कर रही हैं, लोग उनसे ख़रीद रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जगह पे हम लोगों ने ये देखा। तो जी अब हम पहुँच चुके हैं घर पहुँच के यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और लगवाएंगे जी यहाँ मेहंदी, क्योंकि मैं रह गई थी बच्चियाँ तो मेहंदी लगवाएंगी। मैं अब यहाँ पे लगवाऊंगी मेहंदी, और बस यही था जी ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ सारी अपनी मसरूफियाँ शेयर करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें, और फीडबैक देना मत भूलिएगा।